हेलो दोस्तों। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं अपनी एक नई सीरीज़ जिसमें हम आईटी से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल टर्म पिक करेंगे और उसकी एक बिल्कुल आसान ज़बान में, बिल्कुल आसान भाषा में एक लेमैन एक्सप्लेनेशन को डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइक्रो सर्विसेज। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर को समझने से पहले हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और ये समझना होगा कि मोनोलिथिक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता था। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर सॉफ्टवेयर वो आर्किटेक्चर होता था जिसमें हम सारा कोड था वो एक ही ब्लॉक में लिख लेते थे। उसको स्टार्ट से लेकर एंड तक हम एक ही ब्लॉक में रखते थे। उसके सारे फीचर, सारे पार्ट, सारे फंक्शंस एक ही जगह हम इकट्ठे लिख लेते थे। उसमें कई चैलेंजेस हमारे सामने आए, जैसे कि उसमें अपडेट करना, किसी नए फीचर को कोई ट्रबल शूट करना या उसको इन्हेंस करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि वो एक बड़ा ही मिक्स किस्म का एक टाइटली कपल्ड सारे पार्ट्स होते थे उसके सॉफ्टवेयर के। जस्ट लाइक दिस, जो कोड होता था वो ऊपर से शुरू होकर बिल्कुल नीचे तक जाता था और पूरी एप्लीकेशन एक ही ब्लॉक में लिख दी जाती थी। फिर हमारे पास आया माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, जिसमें एक बड़ी एप्लीकेशन के मुख्तलिफ पार्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था अलग अलग ब्लॉक्स ऑफ कोड में। और फिर इन माइक्रो सर्विसेज को, यानी कि अलग अलग ब्लॉक ऑफ कोड्स को, हम आपस में कनेक्शन प्रोवाइड करते थे, लूजली कपल्ड कर देते थे, और वो एक बेहतर परफॉर्मेंस दे पाते थे अपडेशन के हवाले से, इन्हेंसमेंट के हवाले से, ट्रबल शूटिंग के हवाले से। जस्ट लाइक दिस कि एक मोनोलिथिक ब्लॉक ऑफ कोड को हमने स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया और वो माइक्रो सर्विसेज बन गए। क्योंकि आप एक बड़ी एप्लीकेशन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर चुके हैं, अब आप हर पार्ट को अलग से टेस्ट कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिप्लॉय कर सकते हैं। इसी तरह कुछ कॉन्स भी हैं कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी मशीन को या किसी भी सिस्टम को बहुत ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करते जाएंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। तो जहाँ कुछ फ़ायदे थे वहाँ कुछ नुकसानात थे। थैंक यू।